ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मई का आखिरी हफ्ता। आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया था। हाँ आकाश, बोल भाई, इतनी रात को कैसे याद किया? भाई, खिड़की से बाहर देखा तूने? मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो गई है यार। मिट्टी की खुशबू आ रही है। भाई, यही तो सही समय है बाइक राइड्स के लिए। और सबसे बेस्ट चीज, कल सैटरडे और संडे भी है। ऑफिस की कोई टेंशन नहीं। चल बुलेट निकालते हैं और कोकन की तरफ एक छोटी सी नाइट राइड मारते हैं। आकाश, तू पागल हो गया है क्या? मॉनसून की पहली बारिश में कोकन का रास्ता? भाई, तूने सिर्फ दिन का कोकन देखा है। रात के वक्त वो रास्ता किसी नरक से कम नहीं होता। अरे यार पंकज, तू फिर डरने लगा। हाईवे है भाई, और कशेड़ी घाट तो हम कितनी बार पार कर चुके हैं। इस मौसम में पहाड़ों के बीच राइड करने का मजा छोड़ रहा है तू? कशेड़ी घाट पर रात 2 बजे के बाद कोई लोकल भी अकेले गाड़ी नहीं निकालता। भाई, हमारी बुलेट की हेडलाइट इतनी तेज है कि सारा अंधेरा चीर देगी। तू बस अपना बैग पैक कर। मैं रात 11 बजे तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ। मना मत कर भाई। आखिरकार पंकज के लाख मना करने के बाद भी आकाश की जिद जीत गई। वो दोनों निकल पड़े पुणे से कोंकण की तरफ। घड़ी में रात के लगभग 11 बज रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ने पुणे की सीमा छोड़ी और घाट के अंदरूनी रास्तों पर कदम रखा, पूरा नजारा बदल गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मीलों दूर तक सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ों का साया। मॉनसून की पहली दस्तक की वजह से मौसम बड़ा ठंडा हो चुका था। आकाश पूरी मस्ती में हैंडल संभाले हुए था, लेकिन पीछे बैठा पंकज अपनी बाहें सिकोड़े लगातार आसपास के उस खौफनाक अंधेरे को घूर रहा था। रफ्तार तेज थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से मौत उनके करीब आ रही थी। भाई पंकज, एक बात बता, क्या तू घर से खाना खा के आया था? भाई, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। हाँ भाई, मैं तो खाकर निकला था, पर इस ठंडी हवा और सफ़र की वजह से मेरा भी पेट खाली लगने लगा है। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं दिख रही। अरे हाईवे का रास्ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। एक काम करते हैं, आगे कोई भी छोटा मोटा ढाबा या चाय की टपरी दिखेगी ना, तो वहीं गाड़ी रोक लेंगे। आराम से बैठेंगे, कड़क चाय पियेंगे और साथ में कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खाएंगे। थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। वैसे भी इस सन्नाटे में लगातार बाइक पर बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। तू बस गाड़ी संभाल के चला, और जैसे ही कोई लाइट दिखे वहीं रोक लेना। सुनसान सड़क पर कुछ दूर आगे जाते ही अंधेरे को चीरती हुई बुलेट की हेडलाइट एक छोटी सी जगह पर जाकर थमी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। अरे बाबा, शुक्र है आपकी दुकान खुली थी, वरना इस घाट पर तो जान निकल जाती। क्या है आपके पास खाने के लिए? कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? सिर्फ कटिंग चाय मिलेगी साहब, और पार्सल के लिए कुछ स्नैक्स हैं। पर इतनी घनी रात को इस मौसम में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे बाबा, हम पुणे से आ रहे हैं, कोकन की तरफ जा रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश का मजा लेने निकले हैं। कोकन का नाम सुनते ही उस बूढ़े चाय वाले के हाथ जैसे वहीं जम गए। कोंकण? वो भी इस वक्त? बेटा, आगे कशेड़ी घाट का रास्ता है, संभल के जाना। तुम थे शहर के बच्चे, हमारी इन बातों को अंधविश्वास समझोगे। मेरी बात तो मानोगे नहीं, पर तुम्हें बता दूं, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। पंकज, जो पहले से ही डरा हुआ था, चाय वाले की बातें सुनकर और सहम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बाबा, खतरनाक मतलब? आपके कहने का क्या मतलब है? रास्ता खराब है या कुछ और बात है? आप डरना जरूरी है बेटा। मैंने कहा ना, आगे घाट का रास्ता है। जानते हो
क्योंकि उस घाट पर कई बार लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। चकवा। चकवा? वो क्या होता है बाबा? जब इस मौसम की पहली धुंध घाट को घेरती है तो वहां भूल भुलैया बन जाता है। लोग एक ही दिशा में एक ही मोड़ पर घंटों गोल गोल घूमते रह जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं होता। पेट्रोल खत्म हो जाता है। पंकज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, लेकिन आकाश ने अब भी माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़ो बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। एक्सीडेंट तो नींद आने की वजह से होते हैं। पंकज, तू चाय पी और डर मत। मेरी बुलेट के सामने कोई चकवा बकवा नहीं टिकेगा। आकाश तो मान गया, लेकिन पंकज को समझ आ गया था कि चाय वाले की चेतावनी महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि आगे आने वाली मौत का एक इशारा था। रात के लगभग 2